वेलकम स्टूडेंट्स, मैं प्रीति चौहान लर्निंग में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं भक्ति काल। भक्ति काल का समय, विभाजन, उसके कवि और उसकी विशेषताएं, उसकी पृष्ठभूमि और प्रवृत्तियाँ, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। भक्ति काल। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। यद्यपि अन्य युगों की भांति भक्ति काल में भक्ति काव्य के साथ साथ कई प्रकार की रचनाएं होती रही, फिर भी प्रधानता तो भक्तिपरक रचनाओं की ही रही। इसलिए भक्ति की प्रधानता होने के कारण 14वीं शती के मध्य से लेकर 17वीं शताब्दी तक के समय को भक्ति काल कहा जाता है। भक्ति काल का आरंभ कहाँ से होता है? 1375 से आरंभ होकर भक्ति काल 1700 तक माना जाता है। 1375 से 1700 तक की अवधि का समय वो भक्ति काल का माना जाता है। वीर गाथा काल की युद्ध विभीषिका से मानव बहुत अधिक परेशान हो चुका था और वीर गाथा काल में, आदि काल में जो युद्ध लड़े गए उससे मानव हृदय परेशान होकर एक शांति की खोज में इधर उधर भटक रहा था। और उस समय हमारे देश में मुस्लिम शासकों के आक्रमण के कारण जो हमारी देशी राज्य की शक्तियाँ थी वो पराभूत होती गई, हारती गई। तो जनता के सामने कष्ट और विषम परिस्थितियों का जनता को काफ़ी सामना करना पड़ा और हमारे मंदिरों में मूर्तियों को तोड़ा जा रहा था, धर्म ग्रंथ जलाए जा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में जनता के सामने भगवान को पुकारने के अलावा कोई और रास्ता बचा ही नहीं। तो फलतः हमारे देश में भक्ति की लहर दौड़ने लगी और उसी समय कबीर, तुलसी, सूर, मीरा, जायसी जैसे महान कवियों का हमें विरासत में प्राप्ति हुई। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो आदि काल के बाद इस युग को पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है। इसकी समय अवधि जैसा कि हमने अभी पढ़ा 1375 से 1700 तक मानी जाती है। यह हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ युग है जिसको जॉर्ज ग्रियर्सन ने स्वर्णकाल कहा है। श्याम सुंदर दास जी ने इसको स्वर्ण युग कहा है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको लोक जागरण कहा है। संपूर्ण साहित्य के श्रेष्ठ कवि और उत्तम रचनाएं इसी में प्राप्त होती है। दक्षिण में अलवार बंधु नाम से कई प्रख्यात भक्त हुए। इनमें से कई तथाकथित नीची जातियों के भी थे, तो बहुत कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु हाँ अनुभवी जरूर थे। अलवारों के पश्चात दक्षिण में आचार्यों की एक परंपरा चली जिसमें रामानुजाचार्य प्रमुख माने जाते हैं। अब रामानुजाचार्य की परंपरा में आगे चलकर रामानंद हुए। उनका व्यक्तित्व काफ़ी असाधारण था। वे उस समय के सबसे बड़े आचार्य थे। उन्होंने भक्ति के क्षेत्र में ऊंच नीच के भेदभाव को तोड़ा और सभी जातियों के अधिकारी व्यक्तियों को आपने शिष्य बनाया। तो उस समय का सूत्र हो गया था, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि भजे सो हरि कोई। अर्थात उस समय जाति पाति का भेदभाव पूरा मिट चुका था और जो हरि की भक्ति करता था, जो हरि का स्मरण करता था, वो ही हरि का भक्त माना जाता था। तो रामानंद ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर बल दिया और रामानंद ने उनकी शिष्य मंडली ने दक्षिण की भक्ति गंगा का उत्तर की ओर प्रवाहित किया। तो समस्त उत्तर भारत इस पुण्य प्रवाह में बहने लगा। भारत भर में उस समय पहुँचे हुए संत और महात्मा भक्तों का आविर्भाव हुआ। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की और विष्णु के अवतार की उपासना करने का प्रचार किया। उनके द्वारा जिस लीला का उपदेश हुआ उसने देश भर को प्रभावित किया। अष्टचाप के सुप्रसिद्ध कवियों ने उनके उपदेशों को मधुर कविता में प्रतिबिंबित किया। इसके उपरांत माधव तथा निम्बार्क संप्रदायों का भी जन समाज पर काफ़ी प्रभाव पड़ा और साधना क्षेत्र में अन्य संप्रदाय भी उस समय विद्यमान थे। नाथों के योग मार्ग से प्रभावित संत संप्रदाय चला जिसमें प्रमुख व्यक्तित्व संत कबीरदास का है और मुसलमान कवियों का सूफीवाद हिंदुओं के विशिष्टाद्वैतवाद से बहुत भिन्न नहीं है। कुछ भावुक मुसलमान कवियों द्वारा सूफीवाद से रंगी हुई उत्तम रचनाएं लिखी गई हैं। आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि भक्ति काल का जो विभाजन है, भक्ति काल के जो कवि हैं वो मुख्यतः दो धाराओं में विभाजित हुए, या दूसरे शब्द में यूँ कहें कि भक्ति काल को दो धाराओं में विभाजित किया जा सकता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पहला है निर्गुण काव्य धारा और दूसरा है सगुण काव्य धारा। तो जो निर्गुण काव्य धारा है उसके भी दो शाखाएं हो चुकी है।
एक तो है संत और दूसरे हैं सूफी, ठीक है। या दूसरे शब्दों में यूँ कहें कि निर्गुण काव्य धारा को भी दो भागों में बांटा गया। एक संत वाली जो शाखा है वो ज्ञानाशय शाखा, और जो सूफी संत वाले कवि हैं उनको प्रेमाशय शाखा में माना जाता है। इसी प्रकार सगुण काव्य धारा को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है राम भक्ति धारा और दूसरा है कृष्ण भक्ति द्वारा। अब आगे चल के हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पहला निर्गुण काव्य धारा, उसके कवि और निर्गुण काव्य धारा की जो विशेषताएं हैं वो पढ़ेंगे। फिर आगे चल के हम सगुण काव्य धारा के कवि पढ़ेंगे और सगुण काव्य धारा की विशेषताएं पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे निर्गुण काव्य धारा के कवियों के बारे में और निर्गुण काव्य धारा की विशेषताओं के बारे में। भक्ति काल के जो कवि हैं और उनकी रचनाएं, भक्ति काल के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? भक्ति काल के कवियों में जो मुख्य कवि हैं वो माने जाते हैं, पहले सूरदास, संत शिरोमणि, रविदास, ध्रुवदास, रसखान, और है फिर व्यास जी, स्वामी हरिदास, मीराबाई, गदाधर भट्ट, हित हरिवंश और गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, चतुर्भुज दास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, श्री भट्ट, सूरदास। उसके बाद है मदन मोहन, नंददास, चैतन्य महाप्रभु आदि कवि आते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं भक्ति काल के कवियों का विभाजन। और भक्ति काल के कवि हमारे मुख्यतः दो धाराओं में विभाजित हो चुके हैं। जो पहली काव्य धारा पढ़ने जा रहे हैं हम, निर्गुण काव्य धारा। अब निर्गुण काव्य धारा के कवि ईश्वर में निर्गुण अर्थात निराकार रूप की आराधना करते थे। निर्गुण काव्य धारा के कवियों को भी हमने दो भागों में वर्गीकृत किया है, अर्थात इसकी दो धाराएं मानी जाती हैं। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं कि भक्ति काल के कवि और उनकी रचना। भक्ति काल के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? भक्ति काल के कवियों में सूरदास, संत शिरोमणि, रविदास, ध्रुवदास, व्यास जी, स्वामी हरिदास, मीराबाई, गदाधर भट्ट, हित हरिवंश, गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, चतुर्भुज दास, कुंभन दास, परमानंद, कृष्णदास, श्री भट्ट स्वामी, सूरदास, मदन मोहन, नंददास, चैतन्य महाप्रभु आदि कवि आते हैं। भक्ति काल के कवियों का विभाजन। भक्ति काल के कवियों का विभाजन, भक्ति काल के कवि मुख्यतः दो धाराओं में विभाजित है। पहला है निर्गुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा के जो कवि हैं वो ईश्वर में निर्गुण अर्थात निराकार रूप की आराधना करते थे। और निर्गुण काव्य धारा के कवियों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया, अर्थात इसकी दो धाराएं थी। कौन कौन सी है वे दो धाराएं? पहली तो है संत काव्य धारा। अब संत काव्य धारा के कवि कौन से हैं? पहले कबीरदास। कबीरदास के बारे में पढ़ते हैं हम। कबीर संत परंपरा के प्रमुख प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इसके जन्म के विषय में प्रमाणित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जनश्रुतियों के अनुसार कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में और मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई। कबीर नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति को तालाब के किनारे मिले थे। इन्होंने बच्चे का लालन पालन किया और यही बच्चा बाद में बड़ा होकर कबीर के नाम से जाना गया। और कबीर के गुरु कौन माने जाते हैं? रामानंद। कबीर अनपढ़ थे और उनके शिष्यों ने कबीर की वाणी को संजोकर रखा तथा बाद में वे पुस्तक का आकार दिया। इनकी रचना बीजक नाम से मानी जाती है। कबीर ने जीवन भर धार्मिक तथा सामाजिक अंधविश्वासों का तीखा विरोध किया और सामाजिक बुराइयों का भी विरोध किया। आगे पढ़ते हैं हम रामानंद के बारे में। रामानंद जी के आविर्भाव काल, निधन काल, जीवन चरित्र आदि के संबंध में कोई प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध नहीं है। ये लगभग 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुए थे। इनकी दीक्षा काशी में हुआ और ये रामानुजाचार्य के परंपरा के शिष्य थे। फिर है नामदेव। नामदेव महाराष्ट्र के भक्त के रूप में प्रसिद्ध है। सतारा जिले के
नरसी बैनी गांव में सन 1267 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनके गुरु का नाम संत विसुवा खेवर था। नामदेव मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में भजन गाते थे। उन्होंने हिंदू और मुसलमान की मिथ्या रूढ़ियों का विरोध किया। सूफी काव्य धारा के बारे में पढ़ते हैं हम आगे। अभी हमने पढ़ी ज्ञानाशय शाखा यानी संत काव्य धारा, और अब हम पढ़ रहे हैं सूफी काव्य धारा यानी प्रेमाशय शाखा। ठीक है, इसके पहले मुख्य कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी जी का जन्म हुआ 1492 ईस्वी के लगभग। रायबरेली जिले के जायस नामक स्थान पर जन्म लेने वाले मलिक मोहम्मद जायसी के बचपन का नाम मलिक शेख मुंसफी था। जायस के निवासी होने के कारण वे जायसी कहलाते थे। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी काव्य धारा प्रेम मार्ग की शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा आदि रचनाएं। इसके बाद दूसरे कवि हैं इनके मुल्ला दाऊद। सूफी कवि मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन है। मुख्य रूप से इस ग्रंथ की रचना 1389 ईस्वी में हुई। यह प्रेमानाख्य परंपरा का दूसरा काव्य है। उसके बाद आते हैं कुतुबन। कुतुबन की रचना मुख्य रूप से मृगावती मानी जाती है, जिसकी रचना काल मानी जाती है 1503 ईस्वी। ये चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे तथा जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आशिक थे। यह ग्रंथ अवधी भाषा में लिखा गया है। इसके बाद हम अब पढ़ेंगे निर्गुण काव्य की विशेषताएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भक्ति काल में काव्य की दो प्रधान धाराएं प्रचलित हुई थी, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। अब निर्गुण काव्य धारा की भी दो शाखाएं बनी हैं, ज्ञानाशय शाखा और प्रेमाशय शाखा, जो कि अभी हम ऊपर पढ़ रहे हैं वही आगे पढ़ रहे हैं हम। तो ज्ञानाशय शाखाओं को संतों ने पोषित किया और नतीजा यह हुआ कि काव्य की जो धारा थी वो जन जन में जीवन को पवित्र बनाने वाली सिद्ध हुई। डॉक्टर श्याम सुंदर दास का मानना था कि संत कवियों में अपने निर्गुण भक्ति द्वारा जनता के हृदय में अपूर्व आशा उत्पन्न की। उससे कुछ अधिक समय तक विपत्ति की अथाह जलराशि के ऊपर बने रहने की उनमें एक नवीन चेतना भर दी। तो संत कवियों ने समाज में फैले हुए विभिन्न आडंबर, रूढ़ियों, अंधविश्वास, छुआछूत, मूर्ति पूजा, इन सभी बातों का खंडन किया और जनता को एक सच्चे और अच्छाई के मार्ग की ओर इन्होंने आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। ज्ञानाशय शाखा या संत काव्य धारा में हम निम्नलिखित विशेषताएं या प्रवृत्तियों को देखते हैं। निजी धार्मिक सिद्धांतों का अभाव। इनकी पहली विशेषता क्या है ज्ञानाशय शाखा की कवियों की, कि इनके कोई निजी धार्मिक सिद्धांत नहीं थे। संत साहित्य में कोई निजी सिद्धांतों का देखने को हमें नहीं मिलता है, तो इनके साहित्य में निजी सिद्धांतों का अभाव ही रहा है। ब्रह्म, जीव, माया, संसार आदि के संबंध में इन कवियों ने जिन बातों का वर्णन किया वे पूर्ववर्ती आचार्यों और कवियों की ही विरासत में इनको देन मिली है। दूसरा है इनका आचार पक्ष की प्रधानता। संत कवियों ने काव्यों में असंयम, अनाचार और आडंबर का विरोध किया। इसमें इन्होंने खान पान, आचार विचार, शुद्धता और सदाचार को विशेष महत्व दिया। इनकी सहज साधना और सहज आचारों को पालन करने की साधना है। इन्हीं आचारों के आधार पर अनेक पंथ बने हैं। आज भारत में नानक, कबीर पंथ, दादू पंथ आदि पंथ माने जाते हैं। इनमें एक मौलिक एकता हमें देखने को मिलती है। उसके बाद आगे है इनका गुरु के प्रति श्रद्धा। संत कवियों ने अपनी रचनाओं में गुरु को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। इन्होंने ईश्वर प्राप्ति हेतु सद्गुरु को आवश्यक बताया है। सद्गुरु अनंत प्रकार से शिष्य का उपकार करता है। वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति के सारे जीव को ब्रह्म का अलौकिक दर्शन कराता है। इसके बाद इनकी नेक्स्ट विशेषता है कि निम्न जाति के कवि। निर्गुण काव्य धारा के जो अधिकांश कवि है वो निम्न जाति में ही उत्पन्न हुए हैं और समाज के निचले स्तर की गिरी जातियों में जन्म लेने के कारण इन्हें ऊंच नीच संबंधी कटु अनुभव काफ़ी रहे हैं इनके जीवन में, क्योंकि इन कवियों में कबीर, जुलाहा, रैदास, चमार, सैन, नाई, दादू, दुनिया, सदन, कसाई, नाभादास डोम के घर में जन्मे थे। अगली विशेषता है इनकी सामाजिक कुरीतियों के विरोधी। इन कवियों ने एक स्वर में जाति पाति का विरोध किया, ऊंच नीच आदि कुरीतियों का व्यापक पैमाने पर विरोध किया। समाज के निचले स्तर से आने के कारण इन कवियों के लिए ज्ञान प्राप्ति के दरवाजे बंद थे
और ज्ञान की प्यास बुझाने हेतु इन कवियों ने अनेक दरवाजा खटखटाए, किंतु कोई भी पंडित या महात्मा इन्हें शिक्षा देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि ये निम्न जाति के माने जाते थे। तो कोई भी पंडित इनको शिक्षा देने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए इनके जीवन में शिक्षा की कमी रही। तो संत कवि जो थे वो अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, और कबीर के संबंध में तो उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम नहीं गई नहीं हाथ, चारिक जुग को महातम मुखई जनाई बात, कि मैंने कभी कागज पेन को छुआ नहीं, कलम को हाथ में लिया नहीं, चारे जुग को महातम मुखई जनाई बात, लेकिन मैंने चारों जुग की जो महान बातें हैं वो अपने मुख से ही लोगों को बताई है। इसका परिणाम क्या हुआ कि इन कवियों के ज्ञान का भंडार पंडितों, महात्माओं, संतों तथा स्थान ब्राह्मण की देन है। अर्थात ये जो कवि हैं ये जगह जगह घूमते थे और जगह जगह अपनी ज्ञान की बातों का प्रचार करते थे, लोगों को उपदेश देते थे। तो इसीलिए इनका ज्ञान का भंडार जो है पंडित, महात्माओं, संतों तथा स्थान ब्राह्मण की देन है। अर्थात ये जगह जगह घूमते थे और जगह जगह लोगों को अपने विचार सुनाते थे। तो इसी कारण जो इनके विचार है वो ब्राह्मण की देन है। इनके काव्य में मन की गुनी, अर्थात ये अपने मन की बातें सुनाते थे, कान की सुनी और आँखों की देखी बातों की चर्चा है। जो इनके मन में आता था, जो इन्होंने कानों से सुनी और जो इन्होंने आँखों से देखा, उन्हीं बातों की चर्चा इनके काव्य में देखने को मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं कि निर्गुण काव्य धारा का काव्य रूप कैसा रहा है। अभी तक हम देख रहे थे कि निर्गुण काव्य में कि जो कवियों का उनका परिचय हमने देखा, फिर निर्गुण काव्य के विशेषताएं देखी हमने, निर्गुण काव्य में क्या क्या बातें मेन रूप से मानी जाती है वो देखी, है ना। अब हम देखने क्या जा रहे हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट में, निर्गुण काव्य धारा का काव्य रूप। निर्गुण काव्य धारा का जो समस्त साहित्य है वो किस में मिलता है, हमें मुक्तक रूप में मिलता है, और इनमें प्रबंध का अभाव है। अधिकांश रचनाएं इनकी दोहे और पद में लिखी गई है। इन कवियों में अकहनपन और मस्तमौला स्वभाव के अनुकूल पद और दोहे स्वच्छंद होते थे। अर्थात ये मस्तमौला स्वभाव के थे, जो इनके मन में आता था वही इनकी जो विचार हैं, ये घूमते थे जगह जगह, जो देखते थे वही इन्होंने अपनी वाणी को जो इन्होंने लिखा वही दोहे बन गए, वही कविता बन गई। जो इनके समझ में आता था विचार वही, उन्हीं को इन्होंने कविता के रूप में प्रस्तुत किया। मतलब ये जगह जगह घूमते थे और जगह जगह लोगों को जो जैसा देखते थे वैसा ही इन्होंने अपने विचारों को कविता के रूप में उसको छंदबद्ध किया है और हमारे सामने प्रस्तुत किया कविता के रूप में। फिर है संत काव्य की जो भाषा है वो कैसी थी। संत कवियों की भाषा थी खिचड़ी। खिचड़ी क्यों थी इनकी भाषा? संत कवि की भाषा खिचड़ी और सद्दुकड़ी थी, क्योंकि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते थे, स्थान स्थान की भाषा ग्रहण करते थे, जगह जगह घूमते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो जिस भी स्थान पर जाते थे वहाँ से उसकी भाषा ग्रहण की, फिर दूसरे स्थान पर गए वहाँ से उसकी भाषा ग्रहण की। तो इस कारण इनकी भाषाओं में अनेक भाषाओं के शब्द मिल गए, तो इनकी भाषा कैसी हो गई? खिचड़ी हो गई, उसमें सभी भाषाओं के शब्द आ गए, तो इसलिए इनकी भाषा खिचड़ी और सद्दुकड़ी मानी जाती है। कारण इनका भाषा भंडार जो विविधताओं से भरा हुआ था, क्योंकि इसमें अनेक प्रकार की भाषाओं के शब्द मिल गए, इसलिए इनकी भाषा खिचड़ी हो गई और इनकी भाषा भंडार विविधताओं से पूर्ण हो गई। इन सद्दुकड़ी भाषा अनगढ़ और अपरिमार्जित है, मतलब इनकी भाषा कोई गढ़ी हुई नहीं है, कोई परिमार्जित की हुई नहीं है, वो अपनी मस्त मौला स्वभाव में लिखी हुई भाषा है। जगह जगह जो उन्होंने देखा, जो सुना, उसी को उन्होंने लिखा है। कोई उसको उन्होंने परिमार्जित करके प्रस्तुत नहीं किया है, मतलब उन्होंने अपने मस्त मौला स्वभाव में अपनी भाषा को कविता में प्रस्तुत कर दिया, इसलिए इनकी भाषा अनगढ़ है और अपरिमार्जित मानी जाती है। और कहीं कहीं तो गूढ़ ज्ञान के कारण भाषा क्लिष्ट हो गई है, और कहीं कहीं तो इन्होंने गूढ़ ज्ञान की जो बातें बताई हैं तो वहाँ पर इनकी भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट हो गई है, कठिन हो गई है। किंतु यह सत्य माना जाता है कि इन कवियों का भाषा पर ज़बरदस्त अधिकार है। किंतु यह माना जाता है कि कवियों का भाषा पर इनका ज़बरदस्त अधिकार माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने तो कबीर को भाषा का डिक्टेटर भी माना है, तो इसलिए कहा जाता है कि कवियों का इनका जो है भाषा पर इनका ज़बरदस्त अधिकार देखने को हमें मिलता है। अब आगे हम देखते हैं, अभी तक हमने पढ़ा निर्गुण काव्य धारा के कवि और उनकी विशेषताएं और उनके काव्य के बारे में। अब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं कि
सगुण काव्य धारा को भी 2 भागों में बांटा है। ऊपर हमने आप भी पढ़ा है कि निर्गुण काव्य धारा को 2 भागों में बांटा है। कौन कौन सी? ज्ञानाशयी, प्रेमाशयी। ज्ञानाशयी में संत काव्य धारा है और प्रेमाशयी में सूफी काव्य धारा। ठीक है, अब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं कि सगुण काव्य धारा। अब सगुण काव्य धारा को भी 2 भागों में बांटा है। पहला तो है राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। अब राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन कौन से? तुलसीदास, नाभादास और स्वामी अग्रदास। और कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि हैं मेन सूरदास, कुम्भनदास, नंददास, रसकान, मीरा। ठीक है, तो आगे चल के हम देखते हैं सगुण काव्य धारा के बारे में। हम देखते हैं पहले कि सगुण काव्य धारा के कवि ईश्वर के सगुण रूप की आराधना करते थे, साकार रूप की आराधना करते थे। सगुण काव्य धारा के कवियों को मुख्यतः हम 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं, अर्थात इनकी भी 2 प्रमुख शाखाएं थी। कौन कौन सी थी? एक तो राम काव्य धारा और एक कृष्ण काव्य धारा। तो अभी हम राम काव्य धारा के प्रमुख कवि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। राम काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं तुलसीदास। तुलसीदास तो जन जन में प्रचलित है। तुलसीदास को कोई परिचय की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने राम कथा को अवधि रूप में घर घर में प्रसारित किया। घर घर में रामचरितमानस आपको देखने को मिलेगी। इनका जन्म काल विवादित रहा है। तुलसीदास के कुल 13 ग्रंथ मिलते हैं। दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, रामलला, नहव, वैराग्य संदीपनी, बरवे, रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, हनुमान बाहु, ग्रामाज्ञा प्रश्न और रामचरित मानस। ठीक है, आगे हम देखते हैं नाभादास। पहले कवि हैं इनके तुलसीदास, अब आगे है नाभादास। अग्रदास जी के जो शिष्य बड़े भक्त और साधु सेवी थे। नाभादास जी कौन थे? अग्रदास जी के शिष्य थे। वे बड़े भक्त और साधु सेवी थे। संवत 1657 के लगभग वर्तमान थे। गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु के बहुत पीछे तक ये जीवित रहे। नाभादास जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी मानी जाती हैं? नाभादास जी की रचनाएं प्रमुख मानी जाती है रामाष्टम, भक्तमाल, रामचरित संग्रह। अब हम देखते हैं स्वामी अग्रदास। स्वामी अग्रदास की प्रमुख कृतियां हैं हितोपदेश, उपाख्यान बावनी, ध्यान मंजरी और राम ध्यान मंजरी और राम अष्टयाम। ठीक है, अभी हमने पढ़ा स्वामी अग्रदास जी के बारे में कि स्वामी अग्रदास जी थे जो कृष्णदास बिहारी के शिष्य थे, जो रामानंद की परंपरा के थे। ठीक है, और इनकी बनाई 4 पुस्तकों का पता है। कौन कौन सी इनकी 4 पुस्तकें? हितोपदेश, उपखाना बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी और राम अष्टयाम। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कृष्ण काव्यधारा के प्रमुख कवि। कृष्ण काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं सूरदास। सूरदास के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। सूरदास जो थे वो नेत्रहीन थे। इनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था तथा मृत्यु 1573 में हुई थी। इनके पद गेय और इनकी रचनाएं 3 पुस्तकों में संकलित है। सूर सारावली में इनमें 1103 पद माने जाते हैं। और साहित्य ले रही है दूसरी, और तीसरी है सूर सागर। इसमें 12 स्कंध है और 1.25 लाख पद थे, किंतु अब 45,000 पद ही मिलते हैं। इसका आधार क्या माना जाता है? श्रीमद् भागवत पुराण इसका आधार माना जाता है। अब हम देखते हैं कुम्भनदास। कुम्भनदास जो है अष्टचाप के प्रमुख कवि माने जाते हैं, जिनका जन्म 1468 ईस्वी में गोवर्धन मथुरा में हुआ था तथा मृत्यु इनकी हुई थी 1582 में। इनके फुटकल पद ही मिलते हैं। फिर है नेक्स्ट कवि नंददास। नंददास 16वीं शती के अंतिम चरण के कवि हैं। इनका जन्म 1513 में रामपुर में हुआ था तथा मृत्यु 1583 में हुई थी। इनकी भाषा जो ब्रज मानी जाती है और नंददास जी की कुल 13 रचनाएं हमें देखने को मिलती है।
नंददास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, भंवर गीत, गोवर्धन, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, सुदामा चरित, भाषा, दशम स्कंद, पदावली, ये सभी नंददास जी की रचनाएं हैं। अब हम देखते हैं रसखान। इनका असली नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। ठीक है। इनका जन्म हरदोई में 1533 से 1558 के बीच हुआ था। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण भक्ति को समर्पित कर दिया। इन्हें प्रेम रस की खान कहा जाता है। रसखान की प्रमुख रचनाएं हैं सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं मीरा। मीरा के बारे में। मीराबाई स्वयं ही एक लोकप्रिय लोक नायिका है। इनका जन्म 1498 में हुआ था तथा मृत्यु 1547 में। इन्होंने मध्यकाल में स्त्रियों की पराधीन बेड़ियों को तोड़कर स्वतंत्र होकर कृष्ण प्रेम का प्रदर्शन करने का साहस किया। इन्होंने सामाजिक और पारिवारिक दस्तूरों का बहादुरी से मुकाबला किया और कृष्ण को अपना पति मानकर उनकी भक्ति में लीन हो गई। उनके ससुराल पक्ष ने उनकी कृष्ण भक्ति को राजघराने के अनुकूल नहीं माना और समय समय पर उन पर अत्याचार किए। मीरा स्वयं को कृष्ण की प्रेयसी मानती थी तथा अपने सभी पदों में उसी तरह का व्यवहार करती थी। इनकी मृत्यु को लेकर कई किंवदंतियाँ प्रसिद्ध है। इनके सभी पद गेय हैं, मतलब इनके सभी पद गाए जाते थे और आज भी गाए जाते हैं। इनकी रचनाएं मीराबाई पदावली में संग्रहित है। अब हम पढ़ते हैं सगुण का भक्ति काव्य की विशेषताएं। अभी हमने सगुण कवियों के बारे में जानकारी ली, कौन कौन कवि हैं और क्या उनकी रचनाएं हैं। अब हम पढ़ रहे हैं सगुण भक्ति काव्य की विशेषताओं के बारे में। ठीक है। भक्ति काल अथवा पूर्व मध्य काल हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण काल है, जिसे स्वर्ण युग विशेषण से विभूषित किया जाता है। इस काल की जो समय सीमा है विद्वानों द्वारा संवत 1375 से 1700 तक मानी जाती है। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, दार्शनिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से काफ़ी अंतर विरोधों से परिपूर्ण होते हुए भी इस काल में भक्ति की ऐसी धारा प्रवाहित हुई कि विद्वानों ने एक मत से इसे भक्ति काल कहा। पहली विशेषता है इसकी भक्ति। भज धातु में कितना प्रत्यय के साथ निर्मित शब्द भक्ति अत्यंत व्यापक और गहन है। शांडिल्य और नारद भक्ति सूत्र में भक्ति को सा परानुरुक्त स्वरे एवं सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा कहकर परिभाषित किया है। वस्तुतः भक्ति और प्रेम मनुष्य की सहजात भाव स्थिति है, जिसके आधार पर भक्ति दो रूपों में प्रस्फुटित हुई, पहली निर्गुण और दूसरी सगुण। दूसरा है भक्ति का अर्थ। सगुण भक्ति का अर्थ है आराध्य के रूप, गुण, आकार की कल्पना की। जो सगुण भक्ति कवि थे वो कैसे भक्ति करते थे कि अब उनके आराध्य का रूप कैसा था, गुण कैसा था, आकार कैसा था, वो उसकी कल्पना करते थे और उसी को अपने भाव अनुरूप करके अपने बीच व्याप्त देखते थे। उसकी कल्पना करते थे कि हमारे प्रभु कैसे दिखते हैं, उनका रूप कैसा है, उनका गुण कैसा है, और फिर उसी को अपनी भावनाओं में वो देखते थे। तो सगुण भक्ति में ब्रह्म के अवतार रूप की प्रतिष्ठा हुई और अवतारवाद पुराणों के साथ प्रचार में आया और इसी से विष्णु और अर्थवा ब्रह्म के दो अवतार राम और कृष्ण के उपासक जन जन के हृदय में बसने लगे। राम और कृष्ण के उपासक उन्हें विष्णु का अवतार मानने की अपेक्षा परम ब्रह्म ही मानते हैं। इसकी चर्चा हम आगे यथास्थान करेंगे। फिर है कृष्ण। भक्ति काल की जो सगुण काव्य धारा के अंतर्गत आराध्य देवताओं में श्री कृष्ण का स्थान सर्वोपरि है। वेदों में श्री कृष्ण का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में कृष्ण का उल्लेख है। पुराणों तक आते आते राम और कृष्ण अवतार रूप में प्रतिष्ठित हो गए। श्रीमद् भागवत पुराण में उन्हें पूर्ण ब्रह्म के रूप में चित्रित किया गया है। सत्य चित्त आनंद स्वरूप श्री कृष्ण नंद और यशोदा के आंगन में विभिन्न बाल लीलाओं के माध्यम से समस्त गोकुलवासियों को आनंद प्रदान करते हैं। बाल रूप में ही राक्षसों का विनाश कर अपने दिव्य रूप को सहज ग्राह्य बना देते हैं। वे ही सर्वव्यापक, अविनाशी, अजर, अमर, अगम आदि विशेषणों से युक्त होते हुए भी ब्रज के प्रत्येक प्राणी को उसके भाव अनुरूप आनंद प्रदान करते हैं। संप्रदाय। भक्ति काल में कृष्ण भक्ति का प्रचार कृष्ण की जन्म एवं लीला भूमि में व्यापक रूप से हुआ। वैष्णव भक्ति संप्रदाय में वल्लभाचार्य, पुष्टि मार्ग, निम्बाकाचार्य, निम्बाक, श्री हित हरिवंश, राधा वल्लभ, स्वामी हरिदास, हरिदासी, चैतन्य महाप्रभु, गौड़ीय संप्रदाय, सभी संप्रदायों में पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण तथा श्री राधा उनकी अलादनीय शक्ति की उपासना की गई।
अब हम पढ़ेंगे इनके काव्य के बारे में। हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्यों की जो लंबी परंपरा है, आदिकालीन कृष्ण काव्य में चंद्रवरदाई और विद्यापति उल्लेखनीय है, और भक्ति काल में कृष्ण भक्त और कवियों पर महाप्रभु वल्लभाचार्य का विशेष प्रभाव हमको देखने को मिलता है। उन्होंने श्री कृष्ण के बाल एवं किशोर रूप की लीलाओं का गायन किया तथा गोवर्धन पर श्रीनाथ जी को प्रतिष्ठित कर एक मंदिर बनवाया, और उन्होंने भगवान के अनुग्रह की महत्ता पर बल दिया। अब हम पढ़ते हैं कवि। दर्शन के क्षेत्र में विष्णु स्वामी की शुद्धाद्वैत का प्रभाव इन पर दिखाई देता है। अपने इस भक्ति मार्ग को उन्होंने पुष्टि मार्ग कहा और अनेक शिष्यों को कृष्ण भक्ति का मंत्र देकर दीक्षित भी किया, जिन्हें अष्टचाप के कवि अथवा अष्टसखा कहा गया। इनमें सूरदास, कुंभनदास, परमानंदास, कृष्णदास ये 4 श्री वल्लभाचार्य के शिष्य थे। कौन कौन से थे? सूरदास, कुंभनदास, परमानंदास और कृष्णदास, ये चारों वल्लभाचार्य के शिष्य थे। और गोविंद स्वामी, नंदास, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास, ये चारों किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के। ठीक है, विठलनाथ के शिष्य थे। ये चारों शिष्य थे जो वल्लभाचार्य के पुत्र श्री विठलनाथ के शिष्य थे। और जो ऊपर के थे सूरदास, कुंभनदास, परमानंदास, कृष्णदास, ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ठीक है, और गोविंद स्वामी, नंदास, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास, ये चारों वल्लभाचार्य के पुत्र श्री विठलनाथ जी के शिष्य थे। 8 की संख्या होने से इन्हें हम अष्टचाप कहा जाता है। इन सभी भक्त कवियों ने श्रीमद् भागवत के आधार पर श्री कृष्ण लीला का गान किया। इसके लिए अपने आराध्य श्री कृष्ण की कृपा से प्राप्त भगवत प्रेम ही महत्वपूर्ण है। पुष्टि मार्ग का अनुयायी भक्त आत्मसमर्पण युक्त रसात्मक प्रेम द्वारा भगवान की लीला में तल्लीन हो आनंद अवस्था को प्राप्त होता है। सभी कृष्ण भक्त कवियों की रचनाएं हमें भक्ति, संगीत और कविता का समन्वित रूप है। लीला में श्री कृष्ण के प्रति भक्ति के आवेश में इन अष्टचाप कवियों के हृदय में गीति काव्य की जो निर्झरणी प्रस्फुटित हुई, उसने भगवत भक्तों को अखंड निमग्न कर दिया। तो आज की वीडियो में हमने भक्ति काल का विभाजन पढ़ा, भक्ति काल के कवियों के बारे में पढ़ा, फिर भक्ति काल को 2 भागों में विभाजित किया, निर्गुण और सगुण। फिर निर्गुण के कवियों के बारे में परिचय पढ़ा, निर्गुण काव्य की विशेषताएं और उनके काव्य की कला के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने सगुण भक्तियों के कवि और सगुण काव्य की विशेषताओं के बारे में पढ़ा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो में जो मैंने ये जानकारी दी है भक्ति काल के विभाजन, कवियों के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में पसंद आई होगी। पसंद आए तो आप ज़रूर उसे लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। उम्मीद करती हूँ आगे भी आप इसी तरह मुझे मोटिवेट करते रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको भक्ति काल की जो सामान्य विशेषता हैं वो लेकर आती हूँ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।